Do you know what is beautiful about science? It doesn't care who you are. It only cares if your reasoning is correct. Let's see. So here we have to arrange these compounds according to decreasing order of their reactivity toward nucleophilic addition. If you know the answer, drop it into the comment box. Now let us talk about the nucleophilic addition. तो पहले इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा एटम के मिस्टीरियस वर्ल्ड में, जहाँ पे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं. अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू सेम है, सेम नंबर में अवेलेबल है, तो एटम होगा न्यूट्रल, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा. बट अगर एटम में मान लो कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और मान लो अगर उसमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. अब ऐसा कैसे होता है? मान लो एक एटम है, उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है या फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो उस पे आ जाएगा, क्योंकि उस पे प्रोटॉन्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो उस पे पॉजिटिव चार्ज वहां पे आ जाएगा. अब ये एटम हो गया इलेक्ट्रॉन में डेफिशिएंट, मतलब ये चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन ले, ये डेसिपरेट रहेगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, इसीलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक. ऑन द अनदर हैंड एक और एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए जा रहे हैं, या फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या फिर उसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास है, या तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर अवेलेबल होंगे. तो ये तो चाहेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे और स्टेबल हो जाए. तो ये ऐसे एटम को ढूंढेगा जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे. तो ये डेसिपरेट रहेगा न्यूक्लियोफाइल, जो जहां पे ये क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन्स दे सके. तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जिसको देगा वो होगा एक इलेक्ट्रोफाइल, और खुद ये कहलाएगा न्यूक्लियोफाइल. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास हमें सब में एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है, जो कि क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन. अब हमें पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखेगी, और ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज. कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई. अब ये चाहेगा कि इसके पास कोई ऐसा एटम आए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके. तो यहाँ पे अटैक करेगा एक न्यूक्लियोफाइल आके, बट यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा वो कार्बन में से किसी और एलिमेंट को रिमूव नहीं करेगा, वो जस्ट आके कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा. तो इसी को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें वो किसी और कार्बन के साथ अटैच एलिमेंट को वहां से रिमूव नहीं कर रहा है. अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. एक है इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब मान लो कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, बट इसके पास ऑलरेडी कोई है जो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा कर रहा है, मतलब ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. तब ये इतना ज्यादा न्यूक्लियोफाइल की तरफ डेसिपरेट नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल का इतना अच्छा इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा, अटैक नहीं होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा शो नहीं होगी. जितने नंबर इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बढ़ते जाएंगे, इसका रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक की तरफ उतना ही कम रहेगा. दूसरी बात यहाँ पे जो है वो है स्टीरिक हिंड्रेंस की, मतलब जितने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे होंगे वो न्यूक्लियोफाइल को आने ही नहीं देंगे, उसका अटैक अच्छे से होने ही नहीं देंगे, उसको क्या करेंगे, वो हिंडर करेंगे, भगाएंगे वहां से. तो यहाँ पे हमें जो देखने को मिल रहा है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए. कीप आस्किंग, कीप ऑब्जर्विंग, कीप ग्रोइंग विद APC विज्ञान सेतु. थैंक यू.